अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को चेंज इन सी नॉट प्लस बी चेंज इन वाई, पहले इन दोनों इसके साथ क्या कर देती हूँ, चेंज अप्लाई कर लेती हूँ। पहले स्टेप में मैंने चेंज अप्लाई किया, दूसरे में पूरी इक्वेशन को चेंज इन चेंज इन वाई से डिवाइड कर देती हूँ। मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, इस बी में, इसलिए इसके साथ जो भी चीज़ होगी उसको यहाँ से मैंने हटाना है। तो वो कैसे हटेगी, उसी चीज़ से डिवाइड कर दूँगी। मेरा मकसद यहाँ तक पूरा हो गया। क्या चीज़ रह गई, चेंज इन सी। वाई से सी में फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या इनकम से सी नॉट पे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये बी आ जाएगा। तो बी हमें बताता है कि इनकम के बदलने से कंजम्पशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आमदनी के बदलने से कंजम्पशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये एमपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, के इनकम के बदलने से, तनख्वाह के बदलने से, आमदनी के बदलने से आपकी कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपकी किताब में इस डेफिनेशन के लिए क्या लिखा हुआ है, मोहततम मिलाने सर्फ आमदनी में तब्दीली और सर्फ में तब्दीली की निस्बत ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। यानी आमदनी में तब्दीली और सर्फ में तब्दीली के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। यानी वाई में कितनी पार है कि वो इनकम को किस पार से, किस इंटेंसिटी से फ़र्क करे, से इफ़ेक्ट करे। ठीक है, एमपीसी इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इंग्लिश में आराम से यहाँ तक समझ आ गई। ये वाली वैल्यू जो है चेंज इन कंजम्पशन, इसको कहते हैं सर्फ में तब्दीली। वाई को क्या कहते हैं, आमदनी में तब्दीली। यहाँ तक कहानी हो गई। अच्छा, सी नॉट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सी नॉट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वो कंजम्पशन है जो चाहे हम कमाएं या ना कमाएं, ये हम कंज्यूम करते हैं, हर हाल में हम ये चीज़ें खर्च करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अब मैं ये आपको टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दूँ, ये बी और 1 के बीच में कैसे हो सकती है। इधर देखिए, सी नॉट तो एज इट इज़ है। अगर मैं बी को 1 पुट कर देती हूँ, यानी सी नॉट फॉर एग्जाम्पल आपकी कंजम्पशन जो है उस पर 50 रुपये तो खर्च हो ही रहा है हर हाल में। ठीक है, 1 यानी 100%। इनकम आपकी 100 रुपये है, सी नॉट, सॉरी दिस इज सी, तो आपके पास कितना होगा, 50 प्लस 100। कंजम्पशन में इंक्रीज कितना है, पूरे 100 का। चेंज इन कंजम्पशन पूरे 100 के बराबर हुई है, क्योंकि 50 तो वैसे ही आप कर रहे हो, जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही कंजम्पशन बढ़ी। बी की वैल्यू जब 1 होगी तो, लेकिन नॉर्मली लोगों का एटीट्यूड थोड़ा कभी कभी सेविंग का, वो इस हाल में हो जाएगा। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती चीज़। अगर ये 0 हुई, मैं एक्सट्रीम केसेस समझा देती हूँ, बीच वाले केसेस इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। अगर ये 0 हुई तो फिर क्या होगा, ये ख़त्म, ये पार्ट ख़त्म, कंजम्पशन से 50 के बराबर, इनकम 0, कंजम्पशन 50 के बराबर, जो एटोनमस कंजम्पशन है। यानी इनकम आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ये मैंने 2 एक्सट्रीम केसेस समझा दिए। ये कुछ किताब लिखते हैं कि बी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी जो इनकम आप कमाते हैं वो 100% भी नहीं कंज्यूम करते। आपकी इनकम तो यहाँ पे आप कमा रहे थे, ये 0 था, इनकम तो कुछ ना कुछ थी। ऐसा भी कभी नहीं होता कि आप कुछ कमा रहे हो और उसमें से आप कुछ खा ना रहे हो। तो ये दोनों इसीलिए दोनों केसेस निकल गए। बी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0 और 1 के बीच में।
वन को भी अप्रोच नहीं कर पाती ज़्यादा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई? यानी जितना कमा रहे हैं, कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप है। हाँ, ये रिलेशन शुरू शुरू में हो सकता है, या शायद हम उससे ज़्यादा खा रहे हो। जब आप गरीब होते हैं, आपकी थोड़ी सी ज़रूरतें होती हैं जो नहीं पूरी हो रही होती। जैसे पहले मेरी तनख्वाह नहीं थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो पॉकेट मनी में कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती। जैसे ही आपकी पे आती है तो पहले आप उन ख्वाहिशों की तरफ भागते हैं। आपका होता है कि लग जाए तनख्वाह, लेकिन विद द टाइम आपका वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब आप हर चीज़ की तरफ नहीं भाग रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हो, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब आप सेटिस्फाइड हो गए हो, अब आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करोगे, उन चीज़ों को सेव करना शुरू कर दोगे। सेविंग एटीट्यूड आ जाता है। इनिशियली माइट भी ये कहीं एग्जिस्ट कर जाए। कुछ किताबें इसको इस तरह लिखती हैं, कुछ किताबें, दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस। कुछ किताबें, ये वाला केस भी बहुत एक्सट्रीम केस है, जिस तरह के बहुत ज़्यादा अमीर लोग हों, जिन्होंने कभी तनख्वाह की तरफ या पैसे की तरफ देखी नहीं है, उनके पास ऑलरेडी इतना है, वो सिर्फ री इन्वेस्ट करते रहते हैं, वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी आ सकती है। बट अगेन इट इज़ एक्सट्रीम केस, तो आप एक्सट्रीम केस पे मत जाइएगा, आप इन चीज़ों के पास जाएं। तो हमने एमपीसी कर लिया, जिसको कहते हैं मोहततम मिलाने सर्फ। एक कॉन्सेप्ट रह गया जो अभी हमने करना है, वो क्या है? वो है एपीसी। एपीसी इसको क्या कहते हैं? औसत मिलाने सर्फ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मिलान, एवरेज औसत, सी सर्फ। एवरेज आप बार बार कर चुके हो, बार बार कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ए पी सी क्या है? कंजम्पशन, और नीचे क्या है? इनकम। उर्दू में आप ऊपर क्या लिखोगे? सर्फ, और नीचे क्या लिखोगे? आमदनी। ठीक है, ऊपर सर्फ, नीचे आमदनी लिखोगे। अब इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ के बताती हूँ, सामने क्लियर हो रहा है। ये क्या है हमारे पास? ये किस दो चीज़ों का रेशियो है। रेशियो कब लेते हैं? जब ऊपर की चीज़ भी मुख्तलिफ हो, नीचे की चीज़ भी मुख्तलिफ हो। ठीक है, अब ये दो चीज़ों का रेशियो है, क्योंकि कंजम्पशन अलग चीज़ है, इनकम अलग चीज़ है। बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर बॉयज़ नीचे गर्ल्स, दोनों फ़र्क है, ऊपर रेड नीचे ब्लू। लेकिन अगर एक ही चीज़ हो, उसका होल पार्ट नीचे हो और ऊपर उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। लिखी भी वो भी ऐसी जाती है। अगर एक इनकम का हिस्सा हम एक इधर लिखते हैं, बेसिक इनकम बाय टोटल इनकम, तो फ्रैक्शन ऑफ इनकम हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऊपर फ़र्क चीज़ है, नीचे फ़र्क है, तो इसे हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या चीज़ है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, आपका एक्सपेंडिचर है, आपका खर्चा है कंजम्पशन पे। ठीक, सर्फी खर्च भी कहते हैं इसको। और नीचे आपका क्या है? इनकम, तनख्वाह, स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम। दो चीज़ें हो गई। और ये रेशियो हम कब लेते हैं? जब मैं स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम की बात करती हूँ, तो टाइम पीरियड में मेरे पास क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा। अब इसकी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम या पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उर्दू में इसको क्या करेंगे? एक खास अरसे वक्त में आमदनी की एक ख़ास मयार पर जिस निस्बत से सर्फी खर्च होता है। सिंपल, पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो ये रेशियो है इन दोनों का इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो ये हो जाता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
आज एक टेबल मैं आपको बताती हूँ। मैं उर्दू में नहीं लिखूँगी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। इधर वाई इनकम अब तो आपको समझ आ गई होगी ना, बल्कि ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। खूब सो नज़र आ रहा हो? दिस इज़ योर होमवर्क। मैं इस कैलकुलेशंस आपको टेबल पे बोर्ड पे बताती हूँ अभी। कौमी आमदनी क्या है? 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300। 50-50 के फ़र्क आया हुआ है। दूसरा कॉलम सर्फ का है, ख़र्चा है, उसमें 25-25 का फ़र्क लाया हुआ है मैंने, राइट। थर्ड कॉलम में आपने एपीसी कैलकुलेट करनी है। फोर्थ कॉलम में आपने चेंज इन कंजम्पशन, फिफ्थ कॉलम में आपने चेंज इन इनकम, और लास्ट कॉलम में आपने एमपीसी कैलकुलेट करनी है। और ये टेबल कंप्लीट करके मुझे भिजवाना है। सही, मैं अब इस टेबल से 2-4 वैल्यूज़ ले लेती हूँ, आपको एमपीसी कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। शुरू वाले इनकम लेवल बताती हूँ। 0, 50, 100, 50-50 का फ़र्क इनकम में आया है। और कंजम्पशन क्या है? 50, 75, 100, 25-25 का फ़र्क कंजम्पशन में आ गया। कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2, सॉरी अच्छा, एमपीसी सिखाती हूँ। सबसे पहले उसके लिए क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है और चेंज इन इनकम कैलकुलेट करनी है। चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा? सेकेंड वाली में से आपने फर्स्ट माइनस करनी। पहली वाली में तो चेंज में कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि उससे पहले कुछ भी नहीं थी। तो 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे क्या होगा? 100 माइनस 75, 25, राइट। अब चेंज इन इनकम क्या होगी? पहले यूँ 50 माइनस 0 इक्वल टू 50, और ये 100 माइनस 50, 50। यहाँ तक कैलकुलेट क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब थर्ड, फोर्थ एमपीसी आपने क्या करना है? सिंपल, थर्ड कॉलम को डिवाइडेड बाय फोर्थ कॉलम करना है। यहाँ देखें, ये क्या है? 25 डिवाइडेड बाय 50, क्या आई? 2.5। क्लियर होगी बात? आपने इस तरह से ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है और ये आपका होमवर्क है। उसके अलावा जो किताब में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपने वो भी करनी है। जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको इसकी तारीफ बताई, बिल्कुल ऊपर 2-3 लाइनों में लिखी हुई है। उसके बाद मैंने आपको तफ़ाल बताई, फिर तफ़ाल की मयारी हालत बताई, और उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट हैं, एपीसी दूसरा एमपीसी, दोनों हो गए हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आज आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह कल मैं आपको सेविंग का और फिर इन्वेस्टमेंट का इसी तरह से लेक्चर्स में कवर कराऊंगी। थैंक यू, गुड लक।